त्रिशंकु की रानी सत्यरथा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम हरिश्चंद्र रखा गया। किंतु समुद्र के दक्षिण पूर्वी तट पर वह घोड़ा अचानक रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। एक ऐसा श्राप जिसने राजकुमार को त्रिशंकु बना दिया, एक ऐसा यज्ञ जिसने इंसान को शरीर सहित स्वर्ग पहुंचा दिया, और एक ऐसा वंश जहां से जन्म हुआ भगवान राम का। आज की कथा आपको समय, धर्म, श्राप और चमत्कारों की ऐसी यात्रा पर ले जाएगी जहां हर मोड़ पर इतिहास सांस लेता है। लोमहर्षण धीमे स्वर में बोले। करुणा और अपनी प्रतिज्ञा निभाने हेतु सत्यव्रत ने विश्वामित्र की पत्नी का पालन किया। वह जंगलों में हिरण, वराह और भैंसों का शिकार करता, फिर उनका मांस आश्रम के समीप बांध देता। 12 वर्षों तक सत्यव्रत ने कठिन उपांशु व्रत निभाया, क्योंकि यही उसके पिता की आज्ञा थी। राजा वन को चले गए, तब महर्षि वशिष्ठ ने अयोध्या और राजमहल की रक्षा अपने हाथों में ली। किंतु सत्यव्रत के मन में वशिष्ठ के प्रति बचपन से ही असहनीय क्रोध पल रहा था। उसे लगता था कि वशिष्ठ ने उसके पिता को उसे वनवास देने से रोकने का प्रयास नहीं किया। सत्यव्रत सोचता रहा, धर्मज्ञ वशिष्ठ ने मुझे बचाया क्यों नहीं, और यही उसका क्रोध बन गया। वशिष्ठ जानते थे कि यह कठोर व्रत ही सत्यव्रत के वंश और भविष्य की रक्षा करेगा। 12 वर्षों तक इंद्र ने वर्षा नहीं की और धरती भयावह सूखे से कांप उठी थी। वशिष्ठ ने सोचा, यदि सत्यव्रत यह व्रत पूरा कर लेगा तो उसका वंश अमर हो जाएगा। फिर एक दिन भोजन समाप्त हो गया और भूख से व्याकुल सत्यव्रत की दृष्टि वशिष्ठ की दिव्य गाय पर पड़ी। क्रोध, मोह और भूख के वशीभूत होकर उसने उस कामधेनु का वध कर दिया। उसने स्वयं वह मांस खाया और विश्वामित्र के पुत्रों को भी वह भोजन करा दिया। जब यह समाचार वशिष्ठ तक पहुंचा, तब उनका क्रोध अग्नि की भांति प्रज्वलित हो उठा। वशिष्ठ गरजे, तूने पिता, गुरु और धर्म तीनों के विरुद्ध घोर पाप किए हैं। 3 पापों के कारण महर्षि ने उसे त्रिशंकु कहा और वही उसका अमर नाम बन गया। कुछ समय बाद विश्वामित्र लौटे और अपनी पत्नी की रक्षा देखकर त्रिशंकु से अत्यंत प्रसन्न हुए। मांगो वरदान राजकुमार, तुम्हारी सेवा ने मेरा हृदय जीत लिया है। त्रिशंकु बोला, गुरुदेव, मैं अपने इसी शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहता हूं। विश्वामित्र ने महान यज्ञ किया और देवताओं के सामने त्रिशंकु को स्वर्ग की ओर भेज दिया। अपने भौतिक शरीर सहित स्वर्ग पहुंचने वाला त्रिशंकु इतिहास का सबसे अद्भुत राजा बन गया। त्रिशंकु की रानी सत्यरथा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम हरिश्चंद्र रखा गया। राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के कारण सम्राटों में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे थे। उनके वंश में रोहित, हरित, चंचू और विजयी सम्राट विजय जैसे पराक्रमी राजा उत्पन्न हुए। विजय ने संपूर्ण पृथ्वी जीत ली, इसलिए संसार उन्हें विजय नाम से पुकारने लगा। उनके वंश में वृक और फिर बाहु नामक राजा उत्पन्न हुए, जिनका भाग्य दुखद होने वाला था। हैहयों और तालजंघों ने राजा बाहु को युद्ध में पराजित कर राज्य से निकाल दिया। अपना सब कुछ खोकर राजा बाहु अपनी गर्भवती रानी के साथ वन में चले गए। वहीं वन में दुख और अपमान सहते हुए राजा बाहु ने अपने प्राण त्याग दिए। दुखी रानी भी पति की चिता में समाने जा रही थी, तभी महर्षि और्व वहां पहुंच गए। रानी, रुक जाओ। रानी, इस प्रकार अपने प्राण का। और्व ने कहा, तुम्हारे गर्भ में महान भविष्य छिपा है, तुम्हें जीवित रहना ही होगा।
रानी के गर्भ से विष सहित एक बालक जन्मा और उसी कारण उसका नाम सगर रखा गया। महर्षि औरव ने सगर को वेद, शस्त्र और अग्नि के दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। अग्नि अस्त्र की शक्ति पाकर सगर ने हैहयों और तालजंघों का विनाश कर दिया। पूरी पृथ्वी जीतने के बाद सगर ने अधर्मियों को धर्म के सामने झुकने पर विवश कर दिया। सगर ने शकों के आधे सिर मुंडवाए और यवनों को पूर्णतः गंजा कर दिया था। उन्होंने पारदों को खुले बाल रखने और पहलवों को दाढ़ी धारण करने का आदेश दिया। सगर ने केवल युद्ध से नहीं बल्कि धर्म की शक्ति से संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। एक दिन सगर ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया और पवित्र घोड़े को पृथ्वी पर छोड़ दिया। किंतु समुद्र के दक्षिण पूर्वी तट पर वह घोड़ा अचानक रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में पृथ्वी को खोदते हुए भीतर तक पहुंच गए। गहन धरती के भीतर उन्हें भगवान विष्णु कपिल मुनि के रूप में समाधि में दिखाई दिए। जैसे ही कपिल मुनि की आंखें खुलीं, उनकी अग्निमय दृष्टि ने सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। केवल 4 राजकुमार जीवित बचे ताकि इक्ष्वाकु वंश की ज्योति कभी समाप्त न हो। भगवान हरि ने वरदान दिया कि इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति सदा अमर बनी रहेगी। इसी वंश में आगे चलकर महान राजा भगीरथ का जन्म हुआ, जिन्होंने गंगा को पृथ्वी पर उतारा। भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतर पड़ी। तभी से गंगा को भागीरथी कहा गया, क्योंकि वह भगीरथ के प्रयासों से पृथ्वी पर आई थी। भगीरथ के वंश में अनेक तेजस्वी राजा उत्पन्न हुए, जिन्होंने धर्म की ज्योति को जीवित रखा। ऋतुपर्ण नामक राजा पासों की दिव्य विद्या जानते थे और राजा नल के प्रिय मित्र थे। सुदास का पुत्र सौदास कलमशपाद और मित्रसह जैसे नामों से भी प्रसिद्ध हुआ। निग्न के पुत्र रघु ने अपने पराक्रम से रघुवंश को अमर गौरव प्रदान किया। रघु के पुत्र अज हुए और अज के पुत्र थे महाराज दशरथ, अयोध्या के महान सम्राट। दशरथ के घर जन्मे श्री राम, जिनकी आत्मा धर्म और करुणा से प्रकाशित थी। भगवान राम ने अपने आदर्शों और त्याग से संपूर्ण मानवता को धर्म का मार्ग दिखाया। राम के पुत्र लव, कुश और उनके वंशजों ने इक्ष्वाकु वंश की परंपरा को आगे बढ़ाया। इस प्रकार सूर्यवंश की यह महान गाथा युगों तक धर्म, त्याग और वीरता का प्रतीक बनी रही। तो मित्रों, यही था वह दिव्य वंश जहां श्राप से त्रिशंकु बना जरदिल थी, जहां जन्म लिया मर्यादा। तो मित्रों, अगली कहानी में हम देखेंगे कि किस प्रकार सोम अर्थात चंद्रदेव का दिव्य जन्म हुआ और कैसे उनकी दिव्य ऊर्जा से पृथ्वी पर औषधियां और जीवनदायिनी वनस्पतियां उत्पन्न हुईं। यदि आप ऐसी रहस्यमयी और रोमांचक कथाएं सुनना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लिखें जय श्री राम।